वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हीरोज हैं वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर सरीना का अगला शोकेस होने वाला होता है। ये सरीना का लास्ट शोकेस होता है, इसलिए सरीना थोड़ी सी नर्वस होती है। बट हमारे हीरोज सरीना की पूरी मदद करते हैं। उसके बाद सरीना शोकेस में भाग लेती है और उस शोकेस को जीत भी जाती है और सरीना अपनी थर्ड प्रिंसेस की हासिल कर लेती है, जिसकी मदद से वो मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। An electrifying rage! तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं और क्लेमेंट उनसे कहता है कि थोड़ा जल्दी चलो दोस्तों। फिर ऐस सरीना से कहता है कि आज क्लेमेंट को क्या हुआ है। सरीना ऐसे कहती है कि लगता है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तब क्लेमेंट उन्हें बताता है कि हम एक ज़ैप्डोस फेस्टिवल में जा रहे हैं। फिर वो उन सभी को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि एक बार ज़ैप्डोस ने जूएल टाउन के बीच में एक पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे और वो पेड़ बेकार होने के बजाय और ज्यादा बड़ा हो गया और उस पर कई सारी बेरीज भी लग गई, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और जब से ही ज़ैप्डोस फेस्टिवल मनाने लगे। उसके बाद बोनी पूछती है कि ज़ैप्डोस कौन है। तब क्लेमेंट उसे बताता है कि ज़ैप्डोस एक इलेक्ट्रिक टाइप लीजेंडरी पोकेमॉन है और वो लीजेंडरी बर्ड ट्रायो का एक मेंबर भी है। बोनी कहती है कि मुझे भी ज़ैप्डोस से मिलना है। तभी उन्हें बिजली कड़कने की आवाज आती है और वो सभी ज़ैप्डोस पोकेमॉन को देखते हैं। सरीना कहती है कि मैंने तो ऐसा पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा है। तब क्लेमेंट कहता है कि हमें यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए, हमें फेस्टिवल के लिए चलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ एक बड़े से पेड़ पर बिजली गिर जाती है और वो पेड़ गिर जाता है और वे सभी देखते हैं कि जो ज़ैप्डोस पोकेमॉन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद सरीना मैप में चेक करती है कि यहाँ कोई रुकने की जगह है। तब वो उनको बताती है कि यहाँ एक आसपास गुफा है। फिर वे सभी उस बिजली से बचने के लिए उस गुफा में आ जाते हैं। क्लेमेंट कहता है कि बस फेस्टिवल खत्म होने से पहले हम जूएल टाउन पहुंच जाए। फिर तभी एक आदमी कहता है कि क्या तुमने जूएल टाउन कहा। उस आदमी को देखकर वो सभी डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तब क्लेमेंट उससे कहता है कि आपके पैर को क्या हुआ। वो उन्हें बताता है कि मैं एक भयंकर तूफान में अपनी एम्बुलेंस चला रहा था, पर तभी एक पत्थर की वजह से मेरी एम्बुलेंस क्रैश हो गई और उसी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। तब वैस उनसे पूछता है कि क्या अब आप ठीक हैं। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असल में ये एक दवाई है और ये मुझे अर्जेंट में जूएल टाउन के हॉस्पिटल में पहुंचानी है, क्योंकि वहाँ एक बच्चा बीमार है और उसे ये दवाई दी जानी है। मैं अपने आप चला जाता, पर मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तब वैस कहता है कि अब आप चिंता मत करो, हम इसे टाउन तक पहुंचा देंगे। तभी बिजली कड़कती है और बोनी डर जाती है। क्लेमेंट कहता है कि लेकिन हम इस तूफान में कैसे जाएंगे। फिर वो आदमी कहता है कि इस जगह से टाउन में जाने का एक और रास्ता इसी गुफा से है, पर वो रास्ता एक चट्टान की वजह से बंद हो गया है। तब ऐस कहता है कि कोई बात नहीं, आपने हमें ये पहले ही बता दिया, उसके लिए शुक्रिया। उसके बाद ऐस अपने हालूचा को चुनता है और ऐस का हालूचा उस चट्टान पर कराटे चॉप का यूज करता है और उस चट्टान को तोड़ देता है। उसके बाद ऐस अपने नोई बैट को चुनता है और उससे सही रास्ता पता लगाने के लिए कहता है। फिर सरीना अपने ब्रेक्सिन को निकालती है और उस गुफा में रोशनी करने के लिए कहती है। उसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वे देखते हैं कि 2 रास्ते हैं। फिर ऐस का नोई बैट अपने सुपर सोनिक से सही रास्ते का पता लगाता है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें फिर से ज़ैप्डोस पोकेमॉन को दिखाया जाता है, जो कि टीम रॉकेट पर हमला कर रहा होता है, क्योंकि टीम रॉकेट ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और ज़ैप्डोस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हमारे हीरोज जिस गुफा में होते हैं वो गुफा गिरने लगती है और जो क्लेमेंट, बोनी, सरीना होते हैं वो एक तरफ और एस और उसके सभी पोकेमॉन्स एक तरफ गिर जाते हैं। सरीना एस से कहती है कि एस तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हें इस दवा को टाइम पर टाउन तक पहुंचाना होगा। एस कहता है ठीक है, पर तुम वादा करो तुम सभी अपना ध्यान रखोगे। उसके बाद वे सभी वहां से जाने लगते हैं। नोई बैट उन सभी को रास्ता दिखाता है और वो सभी नोई बैट के पीछे चलते रहते हैं। उसके बाद वे सभी गुफा से बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी ज़ैप्डोस उन पर हमला कर देता है। एस कहता है कि ये ज़ैप्डोस हम पर हमला क्यों कर रहा है। फिर एस देखता है कि यहाँ तो टीम रॉकेट भी है। फिर एस उनसे कहता है कि तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो। तब वे एस को बताते हैं कि हम बस इस ज़ैप्डोस पोकेमॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट हम इस काम में फेल हो गए और हमारी वजह से ज़ैप्डोस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तब एस कहता है तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर एस कहता है कि मुझे ज़ैप्डोस को समझाना ही होगा, मुझे ये दवा जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचानी है। उसके बाद एस ज़ैप्डोस को समझाने लगता है, बट ज़ैप्डोस एस की एक भी बात नहीं सुनता है। उसके बाद एस अपने टैलोन फ्लेम को चुनता है और उससे ज़ैप्डोस का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। फिर एस का टैलोन फ्लेम ज़ैप्डोस का ध्यान भटकाने लगता है और वो ज़ैप्डोस से बैटल करता है, लेकिन जो ज़ैप्डोस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से एस का टैलोन फ्लेम हार जाता है। उसके बाद एस का हालूचा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वो भी ज़ैप्डोस से बैटल
बैटल करने लगता है, लेकिन ज़ैप्डोस उस पर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी ऐश का नोईबैट उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे बचाते बचाते ऐश का नोईबैट चमकने लगता है और वो नोईबर्न में इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हलूचा को भी बचा लेता है। उसके बाद ऐश का नोईबर्न ज़ैप्डोस से बैटल करने लगता है। तभी नोईबर्न एक नया मूव सीख जाता है जो होता है बूम बर्स्ट। उसके बाद ऐश नोईबर्न से कहता है कि तुम इन पत्थरों के पीछे चले जाओ और अचानक से ज़ैप्डोस के पीछे से उस पर बूम बर्स्ट अटैक का यूज करना। जैसा ऐश नोईबर्न से करने को कहता है, नोईबर्न वैसा ही करता है और वो अचानक से ज़ैप्डोस के पीछे से आकर बूम बर्स्ट का यूज करता है, जिसकी वजह से ज़ैप्डोस घायल हो जाता है और इसी चीज का फायदा टीम रॉकेट उठा लेती है और वो ज़ैप्डोस को पकड़ने लगती है और वो ज़ैप्डोस को पकड़ने में कामयाब भी हो जाती है। फिर ऐश नोईबर्न से कहता है कि हमें ज़ैप्डोस की मदद करनी होगी। उसके बाद ऐश अपने नोईबर्न से बूम बर्स्ट और पिकाचू से थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए कहता है और उन दोनों के अटैक लगने से टीम रॉकेट एक बार फिर से उड़न छू हो जाती है। उसके बाद नोईबर्न ज़ैप्डोस को आजाद कर देता है। उसके बाद ज़ैप्डोस समझ जाता है कि ये लोग अच्छे हैं और फिर ज़ैप्डोस वहां से सारे काले बादल को गायब कर देता है और वहां से चला जाता है और बाकी सब ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वे टाउन की तरफ चलने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश है वो टाइम पर उस दवा को टाउन तक पहुंचा देता है। उसके बाद बाकी सब भी ऐश के पास आ जाते हैं। ऐश उनसे कहता है कि हमने टाइम पर उस दवा को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। उसके बाद ऐश कहता है कि जरा ये देखो, नोईबैट नोईबर्न में इवॉल्व हो गया, जिसे देखकर वे सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश कहता है कि आज नोईबर्न ने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। उसके बाद उस टाउन का ज़ैप्डोस फेस्टिवल शुरू हो जाता है और जो हमारे हीरोज होते हैं फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो सभी फेस्टिवल के मजे लेने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।